नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये सक्सेस स्टोरी है, कंट्री का नाम है लाटविया। ये लाटविया का स्टूडेंट का वीज़ा आया है विदाउट आईएलटीएस और विदाउट एफटीएस। ये हमारी 5th सक्सेस स्टोरी है लाटविया की। आई थिंक सो 15 या 16 केसेस हैं टोटल इस इनटेक में जो बच्चे हमारे थ्रू लाटविया जा रहे हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन लाटविया में हायर स्टडी की है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर हमारी आप नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग योर वीज़ा ऑफ लाटविया फ्रॉम एनी कंसल्टेंट। तो अगर आप उनको वॉच करते हैं तो आपके लाखों रुपए और आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सकता है, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए हैं बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन फॉर लाटविया। इवन लाटविया का आपका एडमिशन आ चुका है और यू वांट अवर असिस्टेंस कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से केसेस में रेजिडेंसीज अप्लाई होती है, हेलो वेरीफाई किन के लिए एप्लीकेबल है, ये सारे का सारा हम प्रोसेस आपको बता सकते हैं। क्योंकि हमारे पास श्रीलंकन क्लाइंट्स भी हैं, बांग्लादेशी क्लाइंट्स भी हैं, नेपाली क्लाइंट्स भी हैं जो हमारे थ्रू लाटविया की फाइलें प्रोसेस करवाते हैं। इवन लाटविया की आपकी एम्बेसी इंटरव्यू है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उसके बारे में भी हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इस सेमेस्टर की 5th सक्सेस स्टोरी है। स्टूडेंट भी हमारे साथ में हैं। इन स्टूडेंट्स का डाटा वी ऑलवेज शेयर विद द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स की इन स्टूडेंट से एम्बेसीज ने क्या पूछा था तो आपसे क्या पूछ सकती हैं। तो ऐसे सारे बेनिफिट्स आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन को लाटविया का नहीं, शेंगन की 29 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें हैं। तो अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है तो उन प्ले लिस्टों को ज़रूर वॉच करें ताकि आप प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू फॉरेन कंट्री में पहुंच पाएँ। स्टूडेंट से अभी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है, 12th पास आउट है, आई थिंक 2021 में पास की थी और 86% है 12th में विदाउट आईएलटीएस और विदाउट एफटीएस केस है। और हमें मालूम है कि ये केस कितना रिस्की रहता है जब इसने एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि एडमिशन्स भी नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स के रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में दे आर आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बच्चे का ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होता है। समटाइम्स ऐसे भी मेरे पास केसेस हैं, हमारे अपने भी केसेस हैं, जो बच्चा 2 टाइम्स लाटवियन यूनिवर्सिटी से रिजेक्टेड होता है और 3rd टाइम्स उसको अनदर यूनिवर्सिटी में लाटविया में ही एडमिशन मिलता है। क्योंकि लाटविया में जब भी एडमिशन डालना है 100 यूरो से लेकर 200 यूरो तक की एप्लीकेशन फीसेस रहती हैं, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। इवन बिफोर टेकिंग द केस हमें बच्चे का IQ चेक करना पड़ता है। अभी मैंने ये वीडियो डाल दी कि विदाउट आईएलटीएस। अभी मेरे पास कोई 50-60% वाला बच्चा ह्यूमैनिटी का आता है तो फर्स्टली मैं उसका IQ चेक करता हूँ। आई विल टेक फिजिकल इंटरव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन इन इंग्लिश में पूछता हूँ। उसके पूछने के बाद ही वी आर टेकिंग दैट टाइप ऑफ केसेस कि अभी इस केस में कुछ परसेंटेज चांसेस हैं वीज़ा होने के। तो अभी स्टूडेंट से भी बात करेंगे। वीज़ा भी आ चुका है कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एम्बेसीज क्या पूछती हैं, यूनिवर्सिटीज़ क्या पूछती हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? हम जलंधर डिस्ट्रिक्ट। जलंधर के। हाँ, क्राउन के बारे में कहाँ से पता चला? मेरी फ्रेंड से पता चला। तो आपकी फ्रेंड्स फॉरेन में है या इंडिया में है? फॉरेन में है। तो जब आपकी फ्रेंड ने आपको हमारी कंपनी के बारे में रेफ़र किया तो आपने कभी क्रॉस चेक भी किया हमारी कंपनी के बारे में कि चेक करें यार इनको कुछ नॉलेज है या नहीं है? हाँ जी सर, मैंने आपकी यूट्यूब पर वीडियो वॉच की थी। अच्छा, तो कितनी वीडियोस हैं होंगी वहाँ पे? है काफ़ी वीडियोस या बस 1-2 वीडियोस डालते हैं? नहीं, बहुत सारी वीडियोस हैं। तो उन वीडियोस को देखने के बाद क्या जजमेंट आती है? सर पहले मैंने विजिट किया था। अच्छा। डिस्कस किया था आपके स्टाफ से, देन आई विल अप्लाई किया सर। तो आप जब हमारे पास आए थे आपने एक ही कंट्री में हमने आपको सजेस्ट किया था कि साथ में और भी कंट्री सजेस्ट की थी? सर आपने कितनी कंट्री सजेस्ट की थी मैंने, पर मैं लाटविया चूज किया सी। ठीक। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशंस क्या हैं? +2। कौन से सब्जेक्ट से आपने +2 की हुई? इकोनॉमिक्स। अच्छा। एप्लीकेशन कंप्यूटर। ठीक है। मैथ भी था आपका 12th। हाँ। परसेंटेज कितने हैं आपके 12th में? 92। +2 में 92 है? नहीं, 10th में 92 है। हाँ। +12 में आ गया
86। 86 है। आपने आइल्स पीटी किया है? नहीं सर। बोर्ड कौन सा है, पंजाब बोर्ड, सीबीएसई? पंजाब बोर्ड। पंजाब बोर्ड है। तो जब आप हमारे पास अप्लाई किया तो आपका हमने एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया था कि 2 यूनिवर्सिटी में ट्राई की थी? नहीं सर, एक कुछ अप्लाई किया था। आपको ये मालूम है कि कितनी फीस भेजी थी एप्लीकेशन, कोई इंडियन रुपीज़ में या यूरो में? हाँ जी सर। कितने पता? अराउंड 17,000। 17,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस भी यूनिवर्सिटी को भेजी थी। अभी ये है कि कल ये पास ना होती तो 17,000 रुपया भी ख़राब होता। बहुत सारा रिस्क रहता है केसेस में। जिसका हो गया उसके लिए हम भगवान बन जाते हैं, जिसका नहीं होता तो उसके लिए हम एजेंट सबसे गंदे बनते हैं। मैं फिर बताता हूँ, हमारी किसी भी स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स बैड इंटेंशंस नहीं रहती हैं। 90 से 95% परफॉर्म करने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करूं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। क्या हो सकती हैं? इंटरव्यू जहां पे बच्चे ने खुद प्रेजेंट होना है, एम्बेसी इंटरव्यू जहां पे बच्चे ने खुद फेस करनी है। जब वो बच्चा फ्लाई करता है इंडिया से फॉरेन कंट्री में, वहाँ पर इमिग्रेशन अथॉरिटी या इधर इंडिया की या फॉरेन किया, उसमें बच्चे को खुद फेस करना है। स्टडी वो भी बच्चे ने जाकर खुद करनी है। तो ये चीज़ें बच्चे को खुद करनी पड़ती हैं। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी थी कौन सी थी? रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी। कौन से प्रोग्राम में एडमिशन आया आपका? टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा ट्रांसमिशन। तो आपकी इंटरव्यू से एडमिशन आने से पहले कोई यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू ली थी? यस सर। इंटरव्यू वहाँ का कोई गोरा पर्सन लेता है या इंडियन है? नहीं सर, रिकॉर्डिंग वहाँ पर रिकॉर्डेड वो जो लेता है। आपको क्या लगा कि स्क्रीन पर क्वेश्चंस आते हैं? कैसे रिकॉर्डेड रहती है वो? रिकॉर्डेड। तो वो आपने खुद दी थी या किसी ने दिया था? मैंने दिया था। खुद दिया था। हाँ। उसके बाद एडमिशन आने के बाद आप एम्बेसी में भी गए होंगे? हाँ जी सर। एम्बेसी में भी कोई इंटरव्यू होती है? हाँ जी सर। कितने के मिनट की इंटरव्यू लेते हैं एम्बेसी वाले? 5 to 6 मिनट। तो उसमें कितने क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से? अराउंड 10 to 12। 12 क्वेश्चन। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने वाला इंडियन होता है या गोरा होता है? आपको क्या लगा? क्योंकि उसमें वीडियोस तो नहीं आती, फिर भी आपको क्या लगा उसकी आवाज़ है या कुछ? इंडियन था। इंडियन लगा। तो वो जो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? क्या रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है। का तो चूज कर रहे हैं तुसी लातविया, व्हाई नॉट इंडिया, मतलब ऐसे क्वेश्चन जनरल पूछे। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश ना आती हो तो क्या वो ये जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएगा जिसको इंग्लिश ना आती हो? नहीं कर पाएगा। तो अभी आते हैं, क्या आपने आइल्स किया था? क्या कुछ नहीं किया हुआ? तो देखो, स्टेट बोर्ड है विदाउट आइल्स। आपको एफटीएस के बारे में मालूम है? लाटविया में एफटीएस सिस्टम है? नहीं मालूम है। तो इनको एफटीएस के बारे में मालूम नहीं है। बहुत सारे बच्चे एफटीएस के थ्रू भी अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि हमने जो अपने फंड्स हैं वहाँ पर दिखाने हैं लाटविया यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ पर नहीं दिखाने। तो आपको फंड्स में भी प्रॉब्लम थी जब आपने वीज़ा अप्लाई करना था? तो हमने उसके बारे में असिस्ट किया था आपको सर। तो हमारी जितनी टीम है आपके केस के ऊपर वर्क कर रही थी, चाहे वो फंड्स को लेकर चलें, चाहे आपकी एडमिशन्स को लेकर चलें, चाहे आपकी इंटरव्यू को लेकर चलें, वो कितनी कोऑपरेटिव थी? बहुत कोऑपरेटिव थी। वो ये तो नहीं थी कि आपको आपका फ़ोन आए कभी फ़ोन की रिप्लाई नहीं करते थे या कुछ ऐसा कभी लगा हो? नहीं मैम। आपके केस में कंप्लीट केस में कितने का ऑफिस स्टाफ इन्वॉल्व था आपके अंदाजे से? 4 to 5। देखो 4 to 5 लोग इन्वॉल्व थे। फंड्स वाले, इंटरव्यू वाले, फाइलिंग वाले और मेरा। क्या मैंने भी आपकी कभी इंटरव्यू ली? यस सर। कितनी बारी ली होगी? 4 to 5। देखो, मैं बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैंने भी पेन ली है। हमें मालूम है कि इस स्टूडेंट ने कहाँ से पैसे लगाए हैं। फंड्स के लेकर चले, ट्यूशन फीसेस को लेकर चले, हम खुद भी पेन लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट बहुत होना इम्पोर्टेंट है। अभी हमने स्टूडेंट को कहा कि आप आएँ, जहाँ पर आकर अपनी प्रिपरेशंस करें, हमारे स्टाफ से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कराएं। वो 2-4 बार आपकी इंटरव्यू लेगा, हम भी लेंगे। तो बच्चा ही ना आए, इंटरेस्ट ही ना दिखाए, तो कहीं पर कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अभी आते हैं केस के ऊपर। जो कोई भी स्टूडेंट जब फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है तो उसका अपने केस के अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? पूरा चाहिए ना। हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लोगों को ये लगता है कि एजेंट को पैसे दे दिए, अभी एजेंट ने सारा कुछ करना है। पूरा इन्वॉल्वमेंट मीन्स कहाँ से एडमिशन आया है, कैसे एडमिशन आया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, फाइल के अंदर क्या लगा है, मैंने वहाँ पर लाटविया में पहुँचना कैसे है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट को बहुत ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर ये रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अभी आते हैं, इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता तो आपकी क्या सिचुएशंस होती?
देन अप्लाई करना सी फिर करना सी ना। हाँ तो ये भी एक पॉजिटिव होना जरूरी है। तो क्या फिर आप एजेंट को भी चेंज करते हैं कि यार एजेंट को कुछ नहीं मालूम, इसको ये बस बातें करने वाला है, ऐसी वीडियो बनाने वाला है, चाहे हमारे थ्रू ही अप्लाई करते हैं? नहीं, आपके थ्रू ही अप्लाई करते हैं क्योंकि आपका मुझे मालूम था। ठीक ठीक। तो ऐसा है कि ये जो लाइफ में अप एंड डाउन्स, बंदा खुश भी बहुत होता है, कभी मुश्किलें भी बहुत आती हैं, ये लाइफ है। चाहे को वीज़ा को लेकर चले, चाहे रूटीन लाइफ को लेकर चलें, इसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव रहेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम वैसे स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि वी आर सर्विस प्रोवाइडर, वी आर नॉट प्रोवाइडेड द ग्रंटेड कि वीज़ा हम आपको ग्रंटेड प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कंप्लीट प्रोसेस के अंदर कभी ऐसा लगा कि क्राउन इमिग्रेशन वालों की एम्बेसी के अंदर सेटिंग है जो गारंटी से वीज़ा दिलवा देंगे? नहीं। तो वहाँ पर वीज़ा जो मिलता है वो बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर मिलता है या एजेंट की सेटिंग से मिलता है? बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मोटिवेट करते हैं, मैं वारंटी से करा के दे दूंगा, मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उन लोगों से भी बचना है, क्योंकि डिसीजनिंग पावर जो है वो एम्बेसीज के पास है, नॉट विद द कंसल्टेंट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द वहां जाकर सक्सेस हों। तो अगर आप इस टाइप के केस स्टडीज़ हमारे रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।